वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको हमने स्टार्ट किया था एचपी टेट बायोलॉजी की प्रिपरेशन, ठीक है। जिसमें कि हमने बायोलॉजी की जो ब्रांचेस है उनके बारे में पढ़ा था, जो आपके एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी एंड लाइफ साइंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी, ओके। चलिए शुरू करते हैं। तो आपने स्पाइडर्स के बारे में सबको पता होगा, ठीक है। जब हम स्पाइडर्स की स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाता है आपका आर्कियोलॉजी, ओके। फिर नेक्स्ट आता है जब हमें ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है, कि ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, उनकी कंपोजिशन कैसे हैं, ठीक है। उसकी बात करते हैं। जब हम डीएनए आरएनए वो सब स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। याद रखना, स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर अगर हमें एनिमल के बिहेवियर के बारे में जानना है तो उसे हम बोलेंगे इथियोलॉजी। अगर हमें बताना है कि ह्यूमन रेस कैसे इम्प्रूव हुई बाय यूज़ ऑफ जेनेटिक्स को यूज़ करके, तो उसको हम बोलते हैं यूजेनिक्स, ठीक है। अगर हमें प्रोटीन चेन, ठीक है, वही अगर ह्यूमन रेस की इम्प्रूवमेंट कैसे हो रही है बाय अल्टरिंग प्रोटीन चेन को अल्टर करके, तो उसको हम बोलते हैं यूफेनिक्स, ठीक है। अगर हमें इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ना है तो एंटोमोलॉजी। अगर हमें ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं एज के हिसाब से उसके बारे में पढ़ना है तो उसको बोल रहा है जेनेरोलॉजी, ओके। अगर हमें अपने ब्लड या इससे रिलेटेड डिजीज़ के बारे में जानना हो तो उस स्टडी को हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी। हेमे, याद रखना, हेमे, जहाँ भी हेमे वर्ड आ रहा है मतलब इट इज़ रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है। अगर हमें रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के बारे में पढ़ना हो तो उसके बोला जाता है हर्पेटोलॉजी। अगर हमें फिशेस के बारे में पढ़ना हो तो इक्हियोलॉजी। ये हमें मसल्स के बारे में पढ़ना हो तो मायोलॉजी, ओके। और याद रखना, स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी, ठीक है, और स्टडी ऑफ मसल्स मायोलॉजी। जहाँ भी याद रखो मायो वर्ड आ गया मतलब इट इज़ रिलेटेड टू मसल्स। अगर हिरपेटोलॉजी मतलब हिरपेट आपका वर्ड आगे आ रहा है तो रेप्टाइल और एम्फीबियन, और जहाँ पे हेमे आ रहा है मतलब ब्लड, ओके। फिर अगर हम टिथ के बारे में हमें पढ़ना हो तो उसको बोला जाता है ऑर्डोनोलॉजी। अगर बर्ड्स के बारे में हमें पढ़ना है तो ऑन्थियोलॉजी, ठीक है। अगर बोन्स के बारे में पढ़ना है तो इस ऑस्टियोलॉजी, ओके। अगर स्नेक्स के बारे में पढ़ना है तो ऑफियोलॉजी, ठीक है। और अगर हमें हिस्ट्री पढ़नी है एक ऑर्गेनिज्म की तो उसे बोला जाता है फाइलोजीनी, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। और ये जो फाइलोजीनी वाला क्वेश्चन है ये पूछा गया था एचपी टेट के प्रीवियस ईयर में, कि जो डेवलपमेंट हिस्ट्री, जब हिस्ट्री जो रिलेटेड एक ऑर्गेनिज्म की वो उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। और बायोकेमिस्ट्री आप समझ ही गए हो, ठीक है। और इसमें मेन हेमेटोलॉजी भी पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ ब्लड को, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑन्थियोलॉजी, ठीक है, इस ऑन्थियोलॉजी किसे बोला जाता है, बर्ड्स की स्टडी को। नेक्स्ट आता है आपका ब्रांचेस ऑफ लाइफ साइंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। सो एनाटॉमी, ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा आपका एनाटॉमी का क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक लास्ट ईयर दिसंबर के 2020 टैट में 2000, हाँ लास्ट ईयर जो टैट हुआ दिसंबर वाला, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन कुछ उल्टा पूछा था, है ना, ऑप्शन में अलग दिया था, ठीक है। तो एनाटॉमी याद रखना, जब हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जो हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स है उनके बारे में जब स्टडी की जाती है तो उसे हम एनाटॉमी बोलते हैं। बायोमेट्रिक्स मैथमेटिक एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उनको क्या करना, उनकी एनालिसिस करना, ठीक है, तो उसको बोला जाता है बायोमेट्रिक्स। साइटोलॉजी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सेल्स की स्टडी को। एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें हम लोग फॉर्मेशन, गैमेट्स की फ्यूज़न और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं, फॉर्म कैसे हो रहे हैं, गैमेट्स का फ्यूज़न कैसे हो रहा है और एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो रहा है, ठीक है। जेनेटिक्स के बारे में पढ़े तो हेरिडिटी और वेरिएशन को हम जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफ़र जो होता है सिंथेटिक जीन्स का उसके अंदर आता है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है, कैसे बन रहे हैं, ठीक है, और कैसे हम उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और फार्माकोलॉजी, जिसमें हम यूज़ करेंगे अलग अलग ड्रग्स का और उनके एक्शन का। सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांचेस ऑफ बॉटनी हमने कर ली, जूलॉजी हमने कर ली, लाइफ साइंसेस का कर ली। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा जो डिफरेंट फादर है और जो थ्योरीज हैं, जो मेन थ्योरीज है वो किसने दी थी। ये चीज़ें आपको टिप्स पे याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनमें कोई कुछ ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। आपको
और इससे हर बार क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।